सो हे गाइस व्हाट्सअप के सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं इट्स फैक्ट की तरफ से एक फैक्ट वाली वीडियो। और ये फैक्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग को पता चलने वाला है कि ये जो हमारे साधु संत लोग हैं, एक जो बाबा है जो बहुत ट्रोल होता है, और एक जो मोटा बच्चा है जो हाल फिलहाल में ट्रेंड में आया है उसको बहुत ट्रोल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें और बहुत सारे फैक्ट जो आपको ये वीडियो के अंदर पता चलने वाले हैं। और एक और चीज़ बात करनी है, ये वीडियो इसलिए इतनी लेट इसलिए आई है क्योंकि मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ जो और मेरी पिछली वीडियो पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए थे। सो मैं हॉरर कंटेंट कम कर दूंगा या फिर आपको खूनी मंडी नहीं पसंद है तो मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में। सो जल्दी से चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइटल तो आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। हाल ही में फेमस हो रहे इन लोगों की ये रियलिटी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। आप जो रोजमर्रा की चीजें यूज करते हो, इन चीजों को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आप इन्हें यूज करना ही बंद करने वाले हो। कैसे ये मेंढक आईफिल टावर से भी ऊंचा जंप कर सकता है? लेकिन ऐसे कैसे? और ये कौन सा देश है जो इतना साफ है कि वहाँ कचरे को इम्पोर्ट करना पड़ता है? भाई वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 15, भाई ये वीडियो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही सिंपल वे में दिखाया गया है कि कैसे एक शर्ट को फोल्ड करना है, वो भी बहुत ही फास्ट। आपको पहले सिंपली बस शर्ट के इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिसके बाद आपको ए और बी को टाइट से पकड़ना है, उसके बाद ए को सी से मिला देना है और शर्ट को उल्टा कर देना है, जिसके बाद आपकी फोल्डिंग हो जाएगी, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। नंबर 4, ये बात सुनकर मुझे भी बहुत अजीब लगा था। एक स्टूडेंट ने अपने मैथ्स के एग्जाम में 4400 टाइम्स मियाओ लिख दिया था, मतलब बिल्ली वाला मियाओ। अब ये तो पता नहीं कि इसने ऐसा क्यों किया, पर इतना ही नहीं, दिल्ली के एक और गजोदर ने अपने मैथ के ही एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर थाला फॉर अ रीजन लिख दिया, जिसके बाद बताया गया है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर ऐसा सच्चे में हुआ था या नहीं, ये न्यूज कंफर्म नहीं है। नंबर 13, ये देखने के बाद आप भी एटीएम यूज करने से पहले 2 बार सोचोगे क्योंकि इस एटीएम के स्कैम का रियली किसी बंदे ने, मतलब ये एक सेकंड ये आर्टिकल पढ़ते हैं, रुको। दिल्ली बॉय नाम भी कैसा सा है इसका, सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल बिकॉज ही रोट 1 + 5 = 7 थाला फॉर रीजन ही सेड। रियल में हुआ है भाई ये। मतलब एक चीज़ बताओ, कोई बंदा अपने पेपर में 4700 समथिंग मियाऊ लिख रहा है और एक बंदा थाला फॉर अ रीजन लिख रहा है हर पेपर के हर आंसर में, मतलब मैथ्स के पेपर में हर आंसर। लिटरली क्वेश्चन भी दिया है, देखो 1 + 5 = 7 थाला फॉर रीजन ही सेड। वाओ, मतलब ये लोग बताना चाह रहे हैं इसका आंसर 7 है, मतलब पता नहीं कैसे बट 7 है, ठीक है। लेकिन उसने बोला थाला फॉर अ रीजन, उसका आंसर था ये। वाह भाई, मतलब किस लोग रहते हैं ब्रो, मतलब गॉड डैम इट। और कुछ ही टाइप में एक और वीडियो आने वाली है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है किस टाइप की होने वाली, मतलब बताया नहीं कि क्या वीडियो है, लेकिन थोड़ा बहुत सरप्राइज है, बट आने वाली है। और कुछ नहीं, चलो हुआ था या नहीं, ये न्यूज कंफर्म नहीं है। नंबर 13, ये देखने के बाद आप भी एटीएम यूज करने से पहले 2 बार सोचोगे क्योंकि इस एटीएम के स्कैम का लेवल तो मनी हाइस्ट जैसा है। इसमें आपके एटीएम को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, उसके बाद फिर ये बड़ा बॉक्स जैसी चीज आपके कीपैड या किसी भी ऐसी जगह लगा दी जाती है जहाँ से ये आपके पिन को देख सके, क्योंकि इसमें जो ये छोटा सा होल है ये असल में एक कैमरा है। और इस प्लेट में सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि बैटरी, मेमोरी कार्ड, स्पीकर, सारी चीजें डली गई हैं जिससे आपको लगे कि आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। अब इतने खतरनाक लेवल के स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि आप इन चीजों को पकड़ के चेक कर सकते हैं कि ये रियल है या नहीं, लेकिन इतना भी मत चेक कर देना कि असली वाला ये आप उखाड़ लो। नंबर 12, यूट्यूब हिस्ट्री में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ जो स्पीड ने कर दिखाया है। जब किसी यूट्यूबर को प्ले बटन मिलता है, यूजुअली उनको डिलीवरी के जरिए घर पे मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन भाई आई शो स्पीड की बात
बात ही कुछ अलग है। जब आईशो स्पीड को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का प्ले बटन दिया गया तो उन्हें लिटरली यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने खुद अपने हाथों से दिया था। पर फनी बात तो यह है कि ये 10 मिलियन का नील मोहन, इज ही इंडियन? इज ही एक्चुअली इंडियन? नील मोहन सीईओ ऑफ यूट्यूब। लेट्स फाइंड। वेट। हमने टाइप कर दिया हु इज नील मोहन सीईओ ऑफ यूट्यूब। 51 years, 14 July 1973। इंडियन। गॉड डैम इट ब्रो। इधर देखो ओवरव्यू में फर्स्ट लाइन का थोड़ा आगे जाके देखो, मतलब यहाँ पे रुको, मैं फेस कैम से दिखा देता हूँ यार। ये देखो, दिखा? अरे यार तुम लोग भी ना, ये देखो, ये रहा देखो, ये रहा इंडियाना मतलब पूरा पढ़ते। नील मोहन इज करेक्ट out of YouTube. Mohan was born in Lafayette, Indiana. He spent most of his childhood in I think so. हाँ इंडिया में ही है गाइस, इंडिया में ही है वो। देखो यहाँ पे भी, मतलब इधर देखो, एक सेकंड। अब देखो भाई, ये क्या है? मूविंग टू इंडिया विथ हिज फैमिली इन 1985। भाई मतलब गूगल के भी मेरे ख्याल से सीईओ इंडियन, मतलब सीईओ ही है मेरे ख्याल से, जो कि इंडियन है भाई। मतलब इंडिया कहाँ से कहाँ का प्ले बटन उन्हें 30 मिलियन पहुंचने के बाद मिला। नंबर 11, ये जो आप ऑरेंज फ्लेवर के तो उन्हें लिटरली यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने खुद अपने हाथों से दिया था। पर फनी बात तो यह है कि ये 10 मिलियन का प्ले बटन उन्हें 30 मिलियन पहुंचने के बाद मिला। नंबर 11, ये जो आप ऑरेंज फ्लेवर के टिक टैक्स खाते हो, ये यूएसए में अलग हैं और यूरोप में अलग, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि फ्लेवर तो दोनों के सेम है? असल में इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग वजह है। यूरोप के लॉ में वैसे तो ऑरेंज डाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिस्क्लेमर डालना होगा कि इससे बच्चों पर थोड़ा फर्क पड़ता है, और इसी डिस्क्लेमर से बचने के लिए टिक टैक ने बॉक्स को ही ऑरेंज कर दिया, जबकि अंदर के ये मिंट्स को व्हाइट रहने दिया। गजब आइडिया है भाई। नंबर 10, अगर आपके पास भी कोई बिल्ला या बिल्ली है, या आप मेल या फीमेल बिल्ली में फर्क पता लगाना चाहते हो, तो इसके लिए ये काफी सिंपल ट्रिक है। मेल कैट्स नॉर्मली फीमेल कैट से बड़े होते हैं। इतना ही नहीं, फीमेल कैट्स की टेल मेल कैट से छोटी होती है। क्योंकि बॉडी बड़ी है तो ऑब्वियसली टेल भी बड़ी होगी, क्योंकि कैट्स की टेल उनकी स्पाइन का ही हिस्सा होती है, जो सेम मटेरियल जैसे डिस्क, नर्व्स और मसल से बनी होती है। नंबर 9, भाई अगर ये बायोपिक मूवी बनी तो शायद ये सबसे लेजेंडरी बायोपिक में से एक होगी। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में गुजरे हुए रतन टाटा जी की, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, जिनके हम्बलनेस और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी की अनगिनत मिसालें हैं। और इन्हीं की लाइफ पर मूवी बनाने का डिसीजन लिया है जी मीडिया ने, जिस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे आप किस एक्टर को रतन जी का रोल प्ले, अगर ये ट्रू है कि रतन टाटा जी के ऊपर मूवी बनने जा रही है, जो कि जी एक्शन कुछ करके है, उन्होंने लिया है, तो मेरे ख्याल से हम लोग को, अगर ये 2025 में अगर काम स्टार्ट हुआ तो 2027 में मेरे ख्याल से देखने को मिल गया, फिर 2028 में, क्योंकि 2, 3, 4 साल तो लगते ही है, या फिर इनसे भी कम लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारी मूवी 1-2 साल में ही बन जाती है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल लेती है एक पिक्चर बनने के लिए। सो लेट्स सी करते हुए देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 8, ये सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे, स्वीडन दूसरे देशों से वेस्ट इंपोर्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी दुनिया को गार्बेज से बहुत परेशानी है, लेकिन स्वीडन का रिसाइकलिंग सिस्टम इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि वो अपने सारे वेस्ट से हीट और एनर्जी जनरेट कर लेता है, जो घरों और पावर हाउस को एनर्जी देता है, जिसके लिए बाहर से वेस्ट को इम्पोर्ट करना पड़ता है। अगर सिस्टम दैट्स ट्रू। मेरे ख्याल से आप लोग को भी साइंस में होगा, बायोगैस बनती है, मतलब ये जो कचरा होता है, या फिर गाय का गोबर होता है, या फिर काव डंक बोल लो ना तुम अंग्रेजी लोग, काव डंक होता है, उन सब से, या फिर अपना
कचरा नॉर्मल, उन सब से बायोगैस बना सकते हैं। एक्चुअली बहुत ईजी है बायोगैस बनाना। एक कंटेनर लेना है, उसमें कचरा सब कुछ डालना है जो भी गंदा है, और ऊपर से पैक करके सिर्फ पाइप के लिए जगह छोड़नी है और भाग के कहीं से भी जगह नहीं छोड़नी है। और वो पाइपलाइन अपने गैस में या फिर मतलब जिधर भी कनेक्ट करना है, मतलब अपना स्टोव होता है ना जो उसमें कनेक्ट करना है, तो वो बायोगैस बन जाएगी और उससे हम लोग लिटरली खाना पका सकते हैं। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है कि गंदे कचरे से, उसकी गैस से खाना जो हम लोग खाएंगे, लेकिन ट्रस्ट में गाइस वो हीट होगा ना, वो गैस होगी, लेकिन अपने खाने में नहीं जाएगी। सो वही, और वो जब निकलेगी तो वो बर्न होगी ना, तो फैलेगी भी नहीं वो, अगर जब तक उसको लाइट ना किया जाए, जब तक वो जले ना। और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। साइंस में तुमको शायद से होगा, क्योंकि मुझे तो था भाई, ठीक है। सो वही, और कुछ नहीं है भाई। कि वो अपने सारे वेस्ट से हीट और एनर्जी जनरेट कर लेता है, जो घरों और पावर हाउस को एनर्जी देता है, जिसके लिए बाहर से वेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। भाई अगर सिस्टम इतना ही अच्छा है तो मैं कहता हूँ कि इसे इंडिया में भी मेजर लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्पेशली वेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर आप भी इस चीज से सहमत हैं तो कमेंट्स में हाँ ये चीज करनी चाहिए जरूर लिख देना। नंबर 7, ये चीज आपको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि पूरे तो कमेंट्स में गाइस आई हैव अ आइडिया। अगर इस वीडियो पे कमेंट्स आते हैं और व्यूज भी आते हैं, और लाइक टारगेट तो देता नहीं हूँ मैं, और लेट्स कीप अ टारगेट, ज़्यादा नहीं, अब न्यू चैनल है इसलिए 25 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर 25 लाइक हो गए और कमेंट्स आते हैं, मुझे एक भी कमेंट्स आया और 25 लाइक हो गए और ठीक ठाक व्यूज़ आए, तो हम ये चीज़ ट्राई करेंगे हम लोग। और ये वाले चैनल पे ही वीडियो आएगी वो, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग कुछ भी कचरा उठाएंगे, ठीक है, और उसको हम लोग कंटेनर में डालेंगे, कोई सा भी कंटेनर। एक्चुअली अपने कैंस भी आते तो वो भी ले सकते हैं, अपन कंटेनर में डाल सकते हैं, ओके। और उसमें से पाइप कनेक्ट करके हम लोग गैस में तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग लाइट करके देख सकते हैं। और इसमें बहुत रिस्क होने वाला है, तो घर पे ट्राई मत करना प्लीज़। एटलीस्ट अगर बना भी रहे हो तो जलाने की ट्राई मत करना, क्योंकि पता है। सो अगर इस वीडियो पे 25 लाइक्स आते हैं और एक कमेंट भी मिलता है मुझे कि बायोगैस बनानी चाहिए, हम लोग को बनाने का ट्राई करना चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा। और यार ये चीज करनी चाहिए जरूर लिख देना। नंबर 7, ये चीज आपको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि पूरे दुनिया में फ्रॉग्स ऐसे अमेजिंग जानवर हैं जो आईफिल टावर से भी ऊंचा जंप मार सकते हैं, जबकि आईफिल टावर की ऊंचाई 312 मीटर है। पर वो कैसे? असल में फ्रॉग्स आईफिल टावर से ऊंचा इसलिए जंप कर सकते हैं क्योंकि भाई आईफिल टावर तो जंप नहीं कर सकता ना। नंबर 6, ये चीज काफी अजीब है। ब्रिटिशर्स ऐसा क्या जानते हैं जिसकी ये क्या था, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, इतने से फ्रॉग होते हैं या फिर इतने बड़े पकड़ लो, और ज़्यादा से ज़्यादा इतने बड़े होते हैं। वैसे तो मैंने देखे नहीं, इंडिया में तो इतने ही होते हैं। अगर मैं वही सोच रही हूँ, इतने बड़ा आईफिल टावर, उसको कैसे टाप सकते हैं, मतलब फ्रॉग की छलांग में। मुझे लगा कुछ कर सकते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट में टापे होंगे, या फिर भाई ये तो एक सीधी सा जोक था, क्योंकि आईफिल टावर जंप नहीं कर सकता है। और ये मैंने कहीं सुना है, पता है, फिर भी मेरा दिमाग वर्क नहीं किया, पता है भाई साहब, क्योंकि भाई आईफिल टावर तो जंप नहीं कर सकता ना। नंबर 6, ये चीज काफी अजीब है। ब्रिटिशर्स ऐसा क्या जानते हैं जिसकी वजह से उन्होंने आज के जमाने में भी अपनी आर्मी में टैंक से ज्यादा घोड़ों को रखा हुआ है। असल में ब्रिटिशर्स की आर्मी के लिए हॉर्सेस हमेशा से बहुत जरूरी थे, लेकिन एक टैंक कई हजार हॉर्सेस को मिट्टी में मिला सकता है। फिर भी ब्रिटिश आर्मी ने हॉर्सेस को इसलिए रखा है क्योंकि कई डिकेड से ब्रिटिश के मेन लैंड यानी कि इनकी कंट्री का जो लैंड है वहाँ पे कोई भी वॉर नहीं हुई है, और इसीलिए
लिए ये ब्रिटिश वाले ज्यादातर अपनी नेवी और एयर फोर्सेस पर ही फोकस रखते हैं और हॉर्सेस को तो बस इन्होंने सेरेमोनियल पर्पस के लिए रखा है। नंबर 5, आखिर कैसे निक जोनस लाइव कॉन्सर्ट में अपनी जान गंवाते गंवाते बचे। निक जोनस जो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड है, वो प्रेग में अपना एक लाइव शो कर रहे थे, जिसके बीच में ही उनके फेस पर एक लेजर पॉइंट होती है, जिसे देखकर उन्हें अपनी मौत सामने दिखने लगती है और वो तुरंत ही स्टेज से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की पूरी तहकीकात हुई तो पता चला कि वो एक फैन ही था जो लेजर पॉइंट कर रहा था, जिसे शो से बाहर निकाल दिया गया और शो को फिर से चालू किया गया। नंबर 4, ऐसी सर्विस आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। जापान हमेशा से ही अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। जापान में जब भी किसी कस्टमर को ट्रेन स्टेशन पर कोई दिक्कत होती है तो नॉर्मल जगह पर तो कस्टमर को सर्विस के लिए किसी को कॉल करनी होगी, लेकिन जापान में तो लिटरली आपकी हेल्प के लिए एक बंदा दीवार चीर कर ही बाहर आ जाता है। अब लिटरली तो दीवार चीर कर नहीं था, बट फिर भी वहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है जो इमरजेंसी में हेल्प कर सके। नंबर 3, इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो दूसरा सबसे तेज जानवर कौन सा है? ये जानकर आप शॉक हो जाओगे। इस बकरी जैसे जानवर का नाम है प्रोंग हॉर्न, जो सेकंड सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, जिसकी स्पीड 97 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। वैसे अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ये दुनिया के सबसे तेज जानवर के आगे कुछ भी नहीं है, जो है फैल्कन, जिसकी डाइव करते हुए स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसे लगेंगे? हमें नजर नहीं आता हमारे आसपास कई सारे नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसे लगेंगे? हमें नजर नहीं आता हमारे आसपास कई सारे जर्म्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर आपके फेस पर माइक्रोस्कोप से फोकस किया जाए तो एटलीस्ट 1 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे। हालांकि ये किसी भी तरह से आपको हर्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा लगेगा कि आपके फेस पर एक नई सिविलाइजेशन बसी हुई है। उसी तरह से हमारे टंग पर अगर माइक्रोस्कोप से फोकस किया जाए तो आपको देखकर लगेगा कि कई सारे रेड कलर के ब्लेड्स को इकट्ठा करके रख दिया गया है। हमारी टंग माइक्रो लेवल पर बहुत ज्यादा शार्प है। उसी तरह से अगर माइक्रोस्कोप से एक चींटी को देखा जाए तो आपको एलियन से ज्यादा डर चींटियों से लगने लगेगा। और अगर धागों को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाए तो नजारे और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें नजर आता है कि कैसे धागे छोटे छोटे धागों से मिलकर बने हैं। नंबर 1, अभिनव अरोरा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं। ये मथुरा वृंदावन के रहने वाले तरुण अरोरा के बेटे हैं और ये सोशल मीडिया पर अपनी भक्ति के लिए काफी मशहूर हैं। भाई ये बंदा अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर फीड पेज पे है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रियल करता है, कुछ लोग बोल रहे हैं टोटली फेक है, और बहुत सारी मतलब नहीं क्या ट्रोलिंग वीडियोस भी बन रही है। मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा था, मतलब नहीं क्या उसमें बोल रहा है कि हमारे श्याम जी की नजर इधर से गई हुई है, इनको बहुत पसंद है, कुछ तो खाने लगा था, पीछे से गाड़ी आती और टपली मार देती है उसको। अभी ये रियल वीडियो थी या AI एडिटिंग कुछ थी वो पता नहीं, लेकिन इतनी प्यारी मतलब ये एडिटिंग थी, इतना मतलब प्यारी तरीके से मर्ज किया गया, तो ऐसा लग रहा था रियल में ही है। और अगर रियल में है तो फिर मत पूछो, सुन रहने दो। लेकिन ओनली देसी जो चैनल है, इनके 2 रीसेंट वीडियोस ने अभिनव की इमेज को सोशल मीडिया पर काफी खराब कर दिया है। उन दोनों वीडियोस में ओनली देसी की तरफ से ये एक्सप्लेन किया गया था कि अभिनव किस तरह से अपने पेरेंट्स की क्रूअल्टी का शिकार हैं और किस तरह से तरुण अरोरा उन्हें एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। अभिनव पर जो भी एलिगेशंस लगे थे उनका जवाब देते हुए अभिनव ने ओनली देसी, श्वेताब गांगवर और बाकी 7 यूट्यूबर्स पर मथुरा पुलिस में केस करा दिया। हालांकि इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि ओनली देसी और श्वेताब जैसे यूट्यूबर्स इंडिया में नहीं रहते और अभिनव के साइड के किन पॉइंट्स को रखा जाएगा ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी संत के भक्ति पर सवाल उठाए गए हों। सोशल मीडिया पर रिसेंटली जया किशोरी अपने बैग के लिए काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य को अक्सर उनके स्टेटमेंट्स के लिए ट्रोल किया जाता है। लेकिन इन दोनों की ट्रोलिंग और अभिनव की ट्रोलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ एक तरफ बाकी के
दोनों संतों की काफी अच्छी फॉलोइंग है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव पर सीरियस एलिगेशन लगने की वजह से उनके लिस्ट में फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं और इन्हें ज्यादातर इंस्टाग्राम में इस बात पे ट्रोल किया जाता है कि ऐसे छोटे बच्चों को ये सब करने की बजाय अपने स्कूल में होना चाहिए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि ये फेमस मूवीज के साइड कैरेक्टर्स आज क्या करते हैं? और जो आप कार्टून्स देखते हो इनके इतने डार्क थ्योरीज देखकर आपका इन्हें देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मिलिट्री वाले ये कौन सी चीज कर रहे हैं जो इन्होंने लिटरली निंजा हथौड़ी कार्टून से ली थी? वो क्या चीज है इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन का दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कैसे हो आप सभी लोग? अभी हो चुका है हमारी वीडियो का एंड। अभी आपको लास्ट में एक वीडियो दिखने वाली है। इस कॉर्नर में इस पर्टिकुलर कॉर्नर में एक वीडियो मिलेगी और यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और बीच में मेरे चैनल का लोगो होगा। इस पे जाके आपको सब्सक्राइब करना है और ये वाली वीडियो को देखना है आपको। मेरी फर्स्ट वीडियो है चैनल की। कोई बात नहीं, ये वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने बोला, अगर मेरे को 25 लाइक्स मिलते हैं, एक कमेंट मिलता है कि आपको बायोगैस बनाने का ट्राई करना चाहिए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ट्राई करूँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। मैं लाऊंगा जो भी आप वीडियो बोलोगे और कुछ ऐसे प्यार दिखाते रहो। न्यू चैनल है, इससे पहले मेरे 3 चैनल बंद किया मैंने, कोई बात नहीं, होता रहता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।